नमस्कार छात्रों, आप लोगों को मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन आप लोग वीडियो नहीं भेजते हैं, किए गए काम की फ़ोटो खींच करके नहीं भेजते हैं। 2-4 लड़का भेजते हैं, जैसे कपिल बंगरा हो गया, और भी 2-4 लड़के हैं जो नए लड़के जुड़े हैं, वो भर भेजते हैं काम की फ़ोटो और नहीं भेजते हैं। तो ऐसे क्या काम चलेगा क्या? अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो हम लोग लापरवाही से पढ़ाएंगे। इस वजह से आप लोग अपना काम करके भेजें। आप लोग भी काम करके जब भेजेंगे तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा कि चलो छात्र मन से पढ़ रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं, और हम लोग भी इनको मन से पढ़ाएं। और काम करोगे तभी तो आपको बनेगा। तो कल मैंने आपको मूल मात्रक बताए थे। मूल मात्रक आपने याद कर लिए होंगे। मूल मात्रक कौन कौन बताए थे? मूल राशियाँ बताई थी और मूल मात्रक की परिभाषा बताई थी। वे मात्रक जो अपने आप में कैसे होते, स्वतंत्र होते हैं, किन्हीं दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक बताया था किलोग्राम। एक तरफ मूल राशियाँ लिखी थी, एक तरफ उनके मूल मात्रक लिखे थे। तो मूल राशियाँ लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन या सेंटीग्रेड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। इस तरह से बताए थे। इसके अलावा आपको बताया था 2 पूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन होता है कोण का मात्रक और स्टेरेडियन होता है घन कोण का मात्रक। इस तरह से मैंने आपको बताए थे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो मैं बताने जा रहा हूँ व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न देखो कैसे लिखना। व्युत्पन्न मात्रक अंग्रेजी है डिराइव्ड, DRIVED, डिराइव्ड यूनिट्स, UNITS यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति की जाए, जो किसी से पैदा हो, वो होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब है जिसकी उत्पत्ति हो, जो पैदा हो, जो बनाया गया हो, वो कहलाता व्युत्पन्न। तो जो चीज़ व्युत्पन्न होगी, किसी के द्वारा उत्पन्न होगी, पैदा होगी, क्या वो अपने आप में स्वतंत्र होगी? नहीं होगी। स्वतंत्र नहीं होगी तो कैसी होगी? दूसरे पर निर्भर करेगी। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? जस्ट उसकी उल्टी। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात किन्हीं दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते बल्कि दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो चलो हेडिंग डालो, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स। लिखो, वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते तथा किन्हीं दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। आप अगर 7 मात्रकों को छोड़ दें तो संसार में जो भी मात्रक हैं वो सब व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो एसआई पद्धति में जो 7 आपको मूल मात्रक बता दिए थे, उन 7 के अलावा जो भी मात्रक हैं उन 7 को याद कर लीजिए आप। और 7 के अलावा जो भी आए, 7 वो मात्रक और 2 पूरक मात्रक, उनको याद कर लीजिए। उसके अलावा जो भी आए वो सब कैसे मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। तो चलो लिखो,
एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रकों, एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रकों, लाइन चेंज करके लिखें नीचे से, एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रकों और 2 पूरक मात्रकों को छोड़कर, एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रकों और 2 पूरक मात्रकों को छोड़कर सभी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे चलिए अब व्युत्पन्न मात्रक अपन लोग बनाते हैं। आपको सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, तो मैं जितना पढ़ाऊं उतना याद रखना है। आपको ये सूत्र भी लिखना है, सूत्र किसका क्या सूत्र होता है। चाल, एक सूत्र चाल, चाल बराबर, चाल के पहले और सूत्र समझ लें, क्षेत्रफल। लीजिए क्षेत्रफल, सूत्र याद करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो सूत्र है, आपको हर चीज का सूत्र आना चाहिए। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये सूत्र है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आ जाओ मात्रक, अब आपको निकालना है क्या, मात्रक। किसका मात्रक निकालना है, क्षेत्रफल का। मात्रक क्या होगा, मात्रक लंबाई का मात्रक क्या होगा रे बाबा, मीटर। लंबाई काय में नापते हैं, मीटर में। अच्छा चौड़ाई काय में नापेंगे, ये भी मीटर में। तो आपका मीटर गुणे मीटर होगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, अर्थात क्या होगा, वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। समझ में आ गया या नहीं आया, बोलने का है, खिच खिच नहीं करने का, मच मच नहीं करने का, भेजा नहीं खाने का, मैं हूं ना, समझने का। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता, लंबाई गुणे चौड़ाई। मात्रक क्या बनेगा, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर गुणे मीटर तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक आपका क्या बना, वर्ग मीटर बन गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या दोस्तों, बिल्कुल। अब अगर आप विमा भी निकालना चाहें, विमा, तो विमा का मतलब प्रतीक लिख दें। देखो मुख्य जरूरी है आपको सूत्र का आना। सूत्र क्या है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का अब मात्रक निकालना है तो लंबाई का मात्रक मीटर लिख दो, चौड़ाई का मात्रक मीटर तो मीटर स्क्वायर। ठीक जी, बन गया। अब है विमा। देखो विमा कैसे निकालते हैं, सूत्र आपने लिखा, सूत्र देखो, लंबाई की विमा क्या होगी, लंबाई को काय से लिखते, लेंथ से, मैंने बताया था एल। इसको ऐसे ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करके लिखा जाता है। लंबाई को काय से लिखेंगे, एल से। इसी तरह से चौड़ाई को काय से लिखेंगे, एल से। लेंथ, लेंथ मीन्स होती है लंबाई, लंबाई की विमा लिख दो और चौड़ाई की विमा लिख दो तो एल। एल एल का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। लंबाई की विमा मतलब क्षेत्रफल की विमा क्या हो गई, एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर। अब अगला पढ़ते हैं, ये सूत्र लिखते। अब हमें आयतन का सूत्र निकालना है। आयतन का हमें सूत्र भी निकालना है, मात्रक भी निकालनी है और विमा भी निकालनी है। तो आयतन देखो सूत्र लिखते हैं, सूत्र बस इसी क्रम में चले। सूत्र किसका लिखते हैं, आयतन। आयतन बराबर आपने क्या पढ़ा है, आयतन बराबर आपने पढ़ा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऐसे पढ़ा, ये सब आपको सूत्र याद होने चाहिए।
आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सूत्र लिख लिया। अब आपको निकालना है मात्रक। सूत्र अगर आपको पता है तो आप मात्रक निकाल सकते हैं। देखो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। भाई ऊंचाई काय में नापोगे? मीटर में। चौड़ाई काय में नापोगे? मीटर में। लंबाई काय में नापोगे? मीटर में। तो ये बन गया मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो मीटर पे घात 3 आ गया, मतलब घन मीटर। मीटर पे घात 3 को क्या कहेंगे? घन मीटर, या इसी को कहेंगे आप लोग घन मीटर। तो आयतन का मात्रक क्या बना है आपका? घन मीटर। समझ में आ गया या नहीं आया? घन मीटर। एक चीज और भी समझे, ये सब कैसे मात्रक हैं? जैसे क्षेत्रफल हो गया, कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न। क्यों है व्युत्पन्न? क्योंकि ये स्वतः नहीं है, ये किसी दूसरे के सहारे बनाया गया। देखो क्षेत्रफल का मात्रक लिखा आपने, तो ये मीटर, मीटर कहाँ से आया? उन 7 में से आया है। 7 में मैंने बताए थे, 7 मूल मात्रक बताए थे। ये मीटर वहीं से लिया गया ना मीटर। लंबाई का मीटर कहाँ से आया? उन 7 में से। देखो मैंने लंबाई का मात्रक मीटर बताया था, उन 7 के द्वारा जो मात्रक बने वो सब व्युत्पन्न मात्रक है। 7 के द्वारा जो बने वो सब कैसे मात्रक हैं? व्युत्पन्न मात्रक है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये मीटर लिया कहाँ से गया ये बताओ भाई आप। कल 7 लिखे थे, पहले नंबर पर लंबाई का मात्रक मीटर लिखाया था, फिर दूसरे नंबर पर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिखाया था, तीसरे नंबर पर समय का मात्रक सेकंड लिखाया था। तो जो मीटर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा? और 7 में से आ रहा है, मुख्य मूल मात्रकों। और ये जो है अपने आप में नहीं बने, बल्कि उन 7 से मीटर लिया गया। 7 में से वो 7 मूल मात्रक बताए थे, तो उन 7 मूल मात्रकों में से मीटर लिया गया। तो ये कैसा मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आ गया? क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्लियर हो गया या नहीं होगा? तो आपका क्षेत्रफल कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न। इसी तरह से आयतन में लंबाई का मात्रक मीटर वहीं से आया, चौड़ाई का मात्रक मीटर वहीं से आया, ऊंचाई का मात्रक मीटर वहीं से आया। इस तरह से बना घन मीटर। तो ये भी कैसा मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। तो क्षेत्रफल, आयतन, ये सब कैसे मात्रक हैं भैया? व्युत्पन्न मात्रक है। कैसे मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। अब आ जाओ विमा पर। विमा निकालते हैं। विमा आपको सूत्र पता है, सूत्र पर ध्यान दो, विमा आराम से निकल आए। लंबाई की विमा L, मतलब लंबाई का प्रतीक लिखो। क्या बताई थी? लेंथ बताई थी ना। लंबाई का प्रतीक L लिखाया था ना। मूल राशियों में जो लिखाई थी मूल राशियों, उनमें प्रतीक L बताया था ना लंबाई का, तो L लिख दिया। इसी तरह से चौड़ाई का प्रतीक L, ऊंचाई का प्रतीक L, और इसे ब्रैकेट में लिखना है L गुणे L, तो बोले तो L3। कहानी आया समझ? क्या आ गया? L3। क्लियर होगा? तो आयतन की विमा क्या हो गई? L3। आयतन की विमा क्या हुई? L3। विमा भी आप जान गए और मात्रक भी जान गए, मीटर क्यूब या घन मीटर, और सूत्र भी आप जान गए। ये मीटर जो लिए गए हैं उन्हीं में से आए हैं, 7 में से लेकर के बनाए गए। इस वजह से ये कौन से मात्रक कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक, जो अपने आप में नहीं है बल्कि 7 में से उधार लिए गए, उनको सहायता से बनाए गए। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो ये मूल मात्रकों की सहायता से नहीं बनाए गए, इनमें सब में मूल मात्रक नहीं आए, इस वजह से इनका नाम पड़ा व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आ गया? क्लियर है? अब अगला सूत्र और लिखते हैं। हाँ, अगला सूत्र है आपका चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र होता है ऐसा कि नहीं होता है? देख लें आप लोग, सूत्र ऐसा होता है कि नहीं होता है? चाल बराबर
क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अच्छा, सूत्र आपने लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है, मात्रक। मात्रक निकालने के लिए आपको सूत्र का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सूत्र पता होना चाहिए। तो 4 बराबर दूरी बटे समय, सूत्र आप लोगों को याद करना। अब मात्रक, मात्रक भैया मात्रक, दूरी का मात्रक मतलब दूरी काय में नापी जाएगी, मीटर में, कल बताया था। तो ये जो मीटर आया कहाँ से आया, उन्हीं 7 मात्रकों में से तो आया मीटर, उसी में से आया जो बताया था मीटर। मात्रक वो है जो चीज़ जाए में नापी जाए, उसको लिख दो। तो दूरी काय में नापी जाएगी, मीटर में, तो मीटर लिख दिया तो ये मात्रक बन गया मीटर। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, तो बन गया मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे लिखेंगे। बटे में कोई चीज़ विज्ञान में आ जाए तो उसमें प्रति का चिन्ह लगा दो। ये टेढ़ा डंडल आप लगा देते हैं तो ये आपका प्रति का चिन्ह है। तो मीटर प्रति सेकंड, कहानी आया समझ में। तो चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलने का है रे बाबा। चाल बराबर, ये सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्रक बस दूरी का मात्रक निकाल दो, दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर कहाँ से आया, उन्हीं 7 में से आया। समय का मात्रक लिख दो सेकंड, सेकंड कहाँ से आया, उन्हीं 7 में से आया। 7 ही में से तो लिया, जो 7 मूल मात्रक लिखाए थे, तो सेकंड भी उन्हीं 7 में से है, अलग तो नहीं है सेकंड। उन 7 से अगर कोई अलग आ जाए तो वो व्युत्पन्न मात्रक नहीं होगा, लेकिन जो भी मात्रक पढ़ेंगे उन 7 ही में से पढ़ेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड समझ में आ गया। अब लिख दो बेमा, बेमा लिखवा देते हैं भैया। सूत्र देखो, सूत्र, सूत्र से सब कुछ देखना, सूत्र आपको याद होना चाहिए। दूरी बटे समय। अच्छा ये बताओ, दूरी की बेमा क्या होगी, एल। दूरी काय में नापोगे, एल। लंबाई, दूरी का मतलब क्या, लंबाई। और समय काय में नापोगे, सेकंड में, टी। इसको ब्रैकेट में लिखा जाता। अब जो ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ इसको, तो क्या बनेगी, ऊपर ले जाइए आप लोग, तो एल और टी ऊपर गई, तो टी पर अभी काय की घात है, प्लस की। और जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ऊपर नीचे करने से घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। धन की एक घात कभी चढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन माइनस की चढ़ाई जाती है। तो इधर टी पर कितनी घात है, एक, वो भी कैसी है, धन की। अब ऊपर ले गए तो माइनस की 1, तो एल टी माइनस 1। कहानी आया समझ में, एल टी माइनस 1 जी बेमा हो गई, एल टी माइनस 1 ये क्या हो गई, बेमा। किसकी बेमा है, एल टी माइनस 1। एल टी माइनस किसकी बेमा, चाल की। चाल बराबर सूत्र होता है बेटा दूरी बटे समय। अब लिखो मात्रक, तो दूरी का मात्रक मीटर कहाँ से लिया गया, 7 मात्रकों में से, मूल मात्रकों में से लिया गया मीटर, आया ना। समय, समय का मात्रक सेकंड, ये सेकंड भी कहाँ से लिया गया, मूल मात्रकों में से। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड मात्रक बन गया। अब ये आए तो है मूल मात्रकों में से, तो ये मूल मात्रकों से आए तो इस ये वाले कौन से मात्रक कहलाएंगे, व्युत्पन्न, क्योंकि ये उन्हीं मुख्य मात्रकों में से लेकर के बनाए गए। तो मीटर प्रति सेकंड क्लियर हो गया, ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। क्लियर है। इसी तरह से वेग बराबर एक सूत्र आपको याद रखना है, वेग बराबर, वेग बराबर, चलिए वेग बराबर याद रखेंगे, बकाया फिर मैं और समझाऊंगा सब कुछ। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये सूत्र है आपका, ये क्या है, सूत्र, और ये भी क्या है आपका सूत्र। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब ये हमने सूत्र लिख लिया, अब आ जाओ मात्रक लिखते हैं। मात्रक पर विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या होगा बोलिए, मीटर। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो एक स्थान और दूसरे स्थान की दूरी काय में नापेंगे, मीटर में।
अच्छा, मीटर कहाँ से आया ये बता सकते हैं आप लोग? क्या जानते हैं मीटर कहाँ से आया? मूल मात्रकों में से आया मीटर। बट इस समय का मात्रक क्या लिखेंगे? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ये भी बना। इसको आप लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया? मात्रक मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? अच्छा, अब बेमा, बेमा भी इसकी वही बन जाएगी। लो अभी बेमा लिख दें। विस्थापन की बेमा एल, समय की बेमा टी। इसको ऊपर ले जाइए तो क्या बनेगी? एल टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1, बस एल टी माइनस 1। कहानी आया समझ में? तो ये इस तरह से बेमा हो गई। ये आप उतार लीजिए, ब्लैक बोर्ड भी भर गया, इतना उतार लीजिए आप लोग सबको। फिर मैं दूसरे सूत्र लिख रहा हूँ। उतार लिया आप लोगों ने? चलिए अब दूसरे बता रहे हैं। एक लड़के ने, विपिन नाम के लड़के ने पहले ही से ये सूत्र निकाल दिए, बेमा निकाल दिए। भाई ये कहाँ से निकाल रहे हो बिना पढ़े? हैं? पढ़ो, ज़्यादा आगे नहीं भागो, ओवर स्मार्ट मत बनो। हम सब कुछ पढ़ाएंगे, जो आप लोग पढ़ना चाहते हो सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ो, क्रम बनाए रखो। ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्स हो जाए, कोर्स बहुत जल्दी करा दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं। आपको आ कितना रहा इससे मतलब होना चाहिए, आपको बन कितना रहा उससे मतलब होना चाहिए, आपको बनना चाहिए भाई। हाँ, अच्छा, अब सूत्र आपको फिर याद करना है। त्वरण एक सूत्र है, देखो हम सूत्र फिर लिख रहे हैं। सूत्र त्वरण, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अभी हम ये आपको पढ़ाएंगे भी त्वरण वगैरह, अभी तो हम उसके केवल सूत्र भर लिख रहे। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण का सूत्र है, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसको तोड़िए और तब तक तोड़ते रहो जब तक कि ये मूल राशियों में ना पहुंच जाए। मूल राशियां आपकी कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब मूल राशियां हैं, तो इनमें तोड़िए। अब अभी वेग के सूत्र को और तोड़िए। वेग के सूत्र को क्या तोड़ेंगे? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग को तोड़ा तो वेग बराबर अभी आपने पढ़ा था विस्थापन बटे समय, और नीचे समय अंतराल पहले ही से है, तो समय अंतराल का मतलब समय ही है, समय का अंतर समय। तो आपका ये सूत्र टूट गया। अब ये मूल राशियों में टूट गया। विस्थापन भी क्या है? लंबाई ही तो है, तो विस्थापन लंबाई में टूट गया, है ना, लंबाई बन गई। समय मूल राशि यही है, ये भी समय मूल राशि है, विस्थापन भी कैसी मूल राशि है। तो सूत्र को हमने ऐसे तोड़ दिया। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतर। अब वेग को फिर तोड़ा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और ये समय अंतर पहले तो ये समय। ठीक है, अब आप लिखो सूत्र लिख लिया। अब लिखना है मात्रक। अब बेटा मात्रक लिखो। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता बताइए? मीटर बटे समय का मात्रक सेकंड, और इस समय का मात्रक भी क्या होगा? सेकंड। तो क्या हो गया? क्या बन गया? मीटर की जगह मीटर लिखो बटे सेकंड, सेकंड का गुणा सेकंड स्क्वायर, तो बटे में क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहाँ समझ में नहीं आया? क्लियर है?
त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग को तोड़ा तो विस्थापन बटे समय, और जो नीचे समय पहले से था तो यहीं समय, समय समय का गुणा समय है, इसको आया जाए। अब निकाल दो बेमा, बेमा तो बेटा बस सूत्र आपको पता ही है, टूटा हुआ सूत्र देखें जो मूल विस्थापन, ये क्या थी लंबाई, एल लिख दिया इसको, बटे समय टी लिखा, और गुणे इसमें भी टी लिखा, तो ये आपका जो बन गया वो बन गया एल टी टी का गुणा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। अब ये ऊपर करो, ऊपर ले जाओ तो एल, ये तो प्लस की घात है और टी घात ऊपर पहुंचेगी तो माइनस की हो जाए, माइनस टी पे घात दो, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो आपको त्वरण की बेमा पता चल गई, त्वरण की बेमा कितनी है टी माइनस टू। क्लियर है, समझ में आ गया? अच्छा हाँ, अब ये तो हमने किसके बारे में लिखा, त्वरण के बारे में। त्वरण बराबर सूत्र होता वेग परिवर्तन बटे समयांतर, वेग को तोड़ा विस्थापन बटे समय, और समय पहले ही से था, समय समय का गुणा समय स्क्वायर हो जाएगा। अब मात्रक लिखना है तो विस्थापन का मात्रक मीटर, सेकंड का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड, और इस समय का मात्रक सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर फिर सेकंड स्क्वायर मात्रक बन जाएगी बीमारी। अब देखो बल, अब हमें बल का सूत्र लिखिएगा, बल सूत्र लिखते हैं पहले, बल का सूत्र, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान तो कहाँ से है, अब इसको सूत्र को और तोड़िए, जब तक पूरी तरह से न टूट जाए तब तक आप रुकेंगे नहीं। तो द्रव्यमान तो टूट नहीं सकता, क्योंकि द्रव्यमान कहाँ पहुँच गया, मूल राशियों में। द्रव्यमान तो मूल राशियों में से है, 7 मूल राशियाँ बताई थी, उन्हीं में से पड़ गया द्रव्यमान, है ना, उन्हीं में पड़ा था द्रव्यमान, इसमें आ गया द्रव्यमान। द्रव्यमान तो टूटेगा नहीं, तो द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान लिख लीजिए। त्वरण की जगह क्या लिखोगे, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अभी आपने सूत्र पढ़ा था, त्वरण की जगह वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ये समय भी कहाँ से आ गया, समयांतराल, ये भी मूल राशियों में से आ गया। मूल राशियों में से समय भी पड़ गया, द्रव्यमान भी मूल राशियों में से पड़ गया, समय भी। अभी वेग नहीं है मूल राशियों में से, तो वेग को और तोड़ो, तो सूत्र को तोड़ा, क्या टूटेगा, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान लिख दो, वेग की जगह क्या लिखोगे, विस्थापन बटे समय, और नीचे समय पहले से ही समय। ये टूट गया आपका पूरा सूत्र। अब क्या लिखना है आपको, मात्रक लिखना है। देखो अभी मात्रक लिख ले, मात्रक। अब तो नहीं टूट रहा, देखो विस्थापन मूल राशियों में पड़ गया, समय भी मूल राशियों में पड़ गया, ये समय मूल राशियों में, द्रव्यमान भी मूल राशियों में, बस मात्रक लिखना। तो अभी निकाल, द्रव्यमान का मात्रक बेटा किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, गुणे समय का मात्रक सेकंड। तो आपका जो बन गया, क्या बन गया, यहां लिख दूं भाई, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक बन गया, बल का, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी। अब हमें लिखनी है बेमा, लो अभी लिखे दे रहे हैं बेमा,
देखो सूत्र कहाँ लिखा, टूटा हुआ सूत्र। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम, मैंने बताई थी कैपिटल एम। द्रव्यमान की विमा एम मीटर गुणे किलोग्राम आया। द्रव्यमान का मात्रक क्या, किलोग्राम, तो किलोग्राम का प्रतीक क्या है, एम। मीटर का क्या लिखेंगे, एल, मीटर की विमा एल। सूत्र देखिए, सूत्र टूटा हुआ ये है, द्रव्यमान के लिए एम, विस्थापन के लिए क्या आएगा, एल, समय के लिए बटे में क्या आएगा, टी, और इस समय के लिए भी बटे में क्या आएगा, टी। आएगा कि नहीं आएगा, अब ये आएगा एम एल टी का गुणा टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एम एल, और टी को ऊपर भेजो तो T-2, एम एल T-2। क्लियर हो गई विमा। अब मैंने आपको इतने सूत्र बताए, त्वरण का भी सूत्र बताया, बल का भी बताया, चाल का भी बताया। ये सारे आपको सूत्र याद होने चाहिए, ये सारे मात्रक आपको मौखिक याद होने चाहिए, और इन यहाँ तक की विमाएँ आपको मौखिक याद होनी चाहिए। जी आप तोड़ना भी जान लें। बकाया कल की डेट में मैं आगे के सूत्र लिखूँगा, आगे बताऊँगा। आज केवल फिजिक्स में इतना ही आप याद कर लें। हर एक की विमा, बल की विमा आपको मौखिक हो, जैसे हमने पूछे बेटा बल की विमा बताओ, तो आप क्या बताओगे, एम एल T-2। अच्छा, बल का सूत्र बताओ, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल का मात्रक बताओ, तो आप क्या बताओ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे आपको सब कुछ याद होना चाहिए। चलिए भाई, धन्यवाद।